हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा एंजल आंसर्स मैसेजेस फॉर यू। एंजल आंसर्स फॉर यू, ओके। एंजल मैसेजेस फॉर यू। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये टाइमलेस जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन, कंक्लूजन या किसी फाइनल चीजों पे जाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होती है, ओके। सो ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी एंड जल्दी से देखेंगे। ये रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइडेंस के तौर पे होगी कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, किस चीजों से आपको बचना चाहिए। तो एक तरीके से गाइडेंस है आपकी पूरी लाइफ का रोड मैप के तरीके से आगे के लिए, ओके। कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या होने वाला है, ओके। एंजल्स आपको आपकी किस लाइफ की सराउंडिंग या सर्कल में किस चीजों पे आपको गाइडेंस देना चाहती है, तो ये डिपेंड करता है कि टैरो के थ्रू से क्या निकलता है, ओके। तो ओपन माइंड होके रीडिंग को देखिएगा और गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, जिससे कि आपको सही गाइडेंस मिले। ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, एंजल्स मैसेजेस लिखिए या एंजल्स करके क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। और चलिए, ओके। तो बड़े दिनों बाद मैं इस पे रीडिंग कर रही हूँ, काफी टाइम हो गया, ओके। तो चलिए देखते हैं। ये तो अभी से ही कार्ड गिनने लगे, ओके ओके। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज मुझे गाइडेंस बताएं, ओके। तो सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस के तौर पे एंजल्स की तरफ से आई है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। मे बी आप कोई सीक्रेट चीजों पे जाएं, कोई मंदिर जा सकते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ नेक्स्ट मंथ कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बिकॉज देख रहे हैं ये कार्ड को आप ध्यान से अगर देखें तो ये काफी लाइट नजर आ रही है, तो कुछ है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपकी लाइफ में कुछ तो हो रहा है। प्लस हम इसको तो नेक्स्ट फ्यू मंथ हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस है। वैसे तो हम ये टैरो के थ्रू से आपको क्लैरिफाई करेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लिए क्या चेंजेस है, कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आप कहीं जाने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो, ऐसा कुछ आता है तो हम जरूर है। प्लीज बैकग्राउंड नॉइस को आप थोड़ा सा वो करें, क्योंकि गली में बच्चे हैं थोड़ा और खेल कूद रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकते, ओके। देखिए, दूसरी आपके लिए एंजल गाइडेंस आई है लेट गो की। तो एंजल्स आपको कुछ अपनी लाइफ में लेट गो करने के लिए कह रही है, कुछ चीजों को छोड़ने के लिए कह रही है, कुछ चीजों को गो विद द फ्लो में चलने के लिए आपसे कह रही है, ओके। तो कुछ चीजें हैं जो आपको रिलीज करनी है, कुछ चीजों को छोड़ना है, कुछ चीजों को फॉरगिव करके लेट गो कर देना है अपनी लाइफ से, ओके। तो हम दोनों ही कार्ड्स को देखेंगे कि आखिर यूनिवर्स आपको क्या चेंजेस बता रही है, क्या मंथ नेक्स्ट मंथ में आपकी लाइफ में होने वाला है, या आपके लिए क्या लेट गो करने के लिए बोल रही है, ओके। चलिए देखते हैं, और मुझे प्लीज गाइडेंस दीजिए, ओके। थर्ड कार्ड आपके लिए आया है इन द नियर फ्यूचर, ओके। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कुछ तो चेंजेस हैं, ओके। कुछ तो आपकी लाइफ में या तो नया होने वाला है, कुछ बदलाव आने वाला है, कुछ चीजें हैं जो आपको शायद आपकी लाइफ से कट ऑफ हो जाएं, कुछ फ्यूचर में आपके लिए कुछ तो नया होगा। देखते हैं क्या होगा, ओके। और जानते हैं, सारे ही कार्ड थोड़े से क्लैरिफाई करने पड़ेंगे टैरो से, और हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे जिससे कि हमें एग्जैक्ट पता चले कि आपको करना क्या है या आपके लिए किस चीज में गाइडेंस, ओके। यस आया है आपके लिए किसी चीज के लिए एंजल
आपको आपकी जो एंजल्स हैं, तो आपकी एंजल्स आपको ग्रीन सिग्नल दे रही हैं, आपको यस में आंसर आ रहा है। अब किस चीज में ये आपको ग्रीन सिग्नल यूनिवर्स की तरफ से या एंजल्स की तरफ से दिया जा रहा है, ये हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों आपको यस कहा जा रहा है। ओके, किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको यस कह रही है, प्लीज मुझे और बताएं। ओके, टेक एक्शन। ओके ओके, किसी चीज में यूनिवर्स आपको चाहती है कि अब आप एक्शन ले लें। ओके, हो सकता है आप कोई डिसीजन बना रहे हो, किसी चीज में आप प्लानिंग कर रहे हो बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या बैक एंड फोर्थ एनर्जी में जा रहे हो किसी चीज में, आपको हो सकता है सख्त होके कोई डिसीजन लेना है जिसको आप लेना नहीं चाह रहे हो, डिले पे डाल रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपसे, एंजल्स आपकी बोल रही हैं कि एक्शन लेना है। ओके, लास्ट कार्ड हम इस डेक का लेंगे। ओके, और उसके बाद हम ये शॉर्ट रखेंगे रीडिंग को, क्लैरिफाई करके मैं बताऊंगी। आई एम रियली सॉरी, जब भी रीडिंग करने बैठो शाम का वक्त है और इसीलिए बहुत ज़्यादा गाड़ियां जो हैं वो रोड पे चल रही हैं और डिस्टरबेंस थोड़ा सा हो रहा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मेरे पास और टाइम नहीं मिला एंड मैं करने बैठी तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। पीसफुल रेजोल्यूशन आया है। ओके ओके, किसी चीज में आपका या किसी पर्सन के साथ, खुद की किसी सिचुएशन में, फैमिली, वर्क और रिलेशनशिप में कुछ पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी तरफ जरूर आ रहा है, कोई पीसफुल आपके लिए कुछ अच्छी चीज होने वाली है। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस एंजल डेक से, और अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं कि एंजल ने आपको ये गाइडेंस किस उसमें दी है। टेरो डेक से हम इसको क्लैरिफाई करेंगे फटाफट। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ क्यों आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्यों यहाँ पे गाइडेंस आई है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ क्या बदलने वाला है। एस ऑफ सॉर्ट्स। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको कोई क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, एस ऑफ सॉर्ट्स आया है, कोई सॉलिड क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, कोई सच आपके सामने रिवील होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। कुछ मंथ के बाद आपको या तो किसी की सच्चाई पता चल जाएगी, कोई डिसीजन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं या डिसीजन में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो क्लैरिटी आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगी। एंजल्स आपको बिल्कुल, कुछ मंथ आपको और रुकना पड़ेगा बट मे बी नेक्स्ट मंथ, मे बी 1-2 महीने में आपको फुली क्लैरिटी मिल जाएगी, क्लियर हो जाएंगे आपको कि आपको क्या करना है, आपका डिसीजन सही है या गलत है। कोई सच आपके सामने आ जाएगा जिसको लेके आप काफी क्लैरिटी, तो एक क्लैरिटी आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ मिल जाएगी। लेट गो यहाँ क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये मेरे व्यूअर्स को क्या लेट गो करना है, मेरे व्यूअर्स के लिए ये लेट गो क्या करना है, प्लीज मुझे बताएं ये लेट गो यहाँ क्यों गाइडेंस में आया है, मेरे व्यूअर्स को यहाँ पे क्या लेट गो करना पड़ेगा, प्लीज मुझे बताएं क्या लेट गो करना है, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो है। ओके 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 ओके, एम्प्रेस। ओके भाई, आपको अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है आपका, उसको लेट गो करना पड़ेगा। ओके, या तो आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, छुप के कहीं है, लिविंग रिलेशनशिप जिनके साथ है, या आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वेरी स्ट्रेंज, डायरेक्ट मैसेज आया है। ओके, आई डोंट नो किन से ये, बट यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए यही आई है कि आपको अपने पार्टनर को, अपने लव पार्टनर को जिनके लिए आप अट्रैक्टिव हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, और प्लीज आप उनको लेट गो करना पड़ेगा। ओके, मे बी शायद फ्यू परमानेंट लेट गो करना पड़े या आपके लिए कुछ, चलिए और देखते हैं। ओके, तो डायरेक्ट आपके लिए आया है लेट गो करने का एम्प्रेस, स्पेशली जो फीमेल है, मेल्स के लिए ज्यादा हो सकता है, वैसे तो ये फेमिनाइन एनर्जी है तो दोनों ही जेंडर के लिए जाएगी, लेकिन यहाँ फीमेल की है तो कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है, मेल्स के लिए स्पेशली, कि आपको अपनी फीमेल को लेट गो करना पड़ेगा अभी। इन द नियर फ्यूचर गाइडेंस क्यों आई है,
इन द नियर फ्यूचर यहाँ क्या होने वाला है, प्लीज मुझे बताएं। इन द नियर फ्यूचर क्या बदलने वाला है या क्यों आई है गाइडेंस, किस सिनेरियो किस सिचुएशन में आई है, प्लीज मुझे बताएं। इन द नियर फ्यूचर यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं। ओके, 2 कार्ड आपके लिए आए हैं, डेथ कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों मेजर अरकाना, और अभी तक आपके टेरो डेक से सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं। ओके, डेथ कार्ड आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो एंडिंग हो जाएगी मे बी, या तो आपकी जो एंडिंग हो गई है उसकी नई शुरुआत हो जाएगी। ओके, ऐसा लग रहा है इन द नियर फ्यूचर में। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने अभी वीडियो को पॉज करके दोबारा स्टार्ट करी है। ओके, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, अभी तक इतनी डिस्टरबेंस नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करी ऐसा लग रहा है कि हर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चाहता ही नहीं कि मेरी क्लियर आवाज आप तक पहुंचे। अचानक से गाड़ियां निकलने लगे, अचानक से हॉर्न बजने लगे, अचानक से बच्चे चिल्लाने लगे, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, बट लेट इट बी, कंटिन्यू करते हैं हम अपनी रीडिंग को। आई एम रियली सॉरी अगर आपको डिस्टर्बेंस हुआ है, बट मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। ओके, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सब कुछ अचानक से कैसे शुरू हो गया, अभी तो सब कुछ शांत था। ओके, तो इन द, मैंने दोबारा से मैं उस चीज को रिपीट करती हूँ जो मैंने अभी बोला। तो इन द नियर फ्यूचर आपकी या तो डेथ कार्ड एंडिंग हो सकती है, जो कि लग भी रहा है यहाँ। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ एंडिंग हुई है, या तो आपकी लाइफ में कोई चीज एंड हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में कोई नया चैप्टर शुरू करोगे, या ऑलरेडी जो एंडिंग हो चुकी है तो विद इन द नियर फ्यूचर वहां पे कोई नया चैप्टर आपकी लाइफ में जरूर खत्म हो जाएगा। तो इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी लेट गो में एम्प्रेस का कार्ड आया था, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, आपको रिलेशनशिप को खत्म करना या लेट गो की बारी आई थी, और इन द नियर फ्यूचर एंडिंग की बात हो रही है, तो कोई चीज एंड होके एक नई शुरुआत जरूर होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है इन द नियर फ्यूचर, तो ऐसा लग रहा है या तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, जो नया आप चैप्टर अपनी लाइफ में शुरू करोगे वो आपकी किस्मत से रिलेटेड होगा, आपकी किस्मत बदलेगी, कुछ व्हील ऑफ फॉर्चून है, कुछ आपका लक चेंज होगा, आपकी लाइफ में कोई नया चैप्टर शुरू होगा, कुछ नया आप पावरफुल फील करोगे, तो कुछ आपकी किस्मत को लेके कुछ बदलने वाला है, कुछ बड़ा बदलने वाला है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, न्यू चैप्टर आप जिस तरीके से भी शुरू करोगे तो कुछ बदलाव आपको नजर आएगा। किस्मत, अगर अभी आपका लक आपको फेवर नहीं करता था तो लक फेवर करेगा, पावरफुल नहीं थे तो पावरफुल हो जाएंगे, सब कुछ आपके फेवर में होने लगेगा। तो ऐसा लग रहा है आपकी किस्मत बदलने वाली है इन द नियर फ्यूचर, बट उससे पहले आपको कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी, कुछ एंडिंग करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आपकी किस्मत आपके साथ दे रही है। ओके, तो ये कुछ आपके लव रिलेशनशिप को लेके ही हो सकता है। ओके, बिकॉज यहाँ एम्प्रेस कार्ड आया है, तो बहुत लोगों के रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे एंजल गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे यस क्यों आया है। ओके, यहाँ पे यस किस लिए, आपके एंजल्स यहाँ पे यस किस लिए आपको बोल रही हैं, यस क्यों आया है, प्लीज मुझे यहाँ पे यस क्यों आया है। सन कार्ड, ओके, देखिए आपके लिए यस आया है कि अपनी खुशी के लिए जो आपको खुश रखे वो आप करना चाहते हैं तो करिए। आपके लिए यस इसलिए आया है अपनी खुशी, अपने सुकून, अपनी लाइफ में कोई गुड न्यूज आने के लिए, अपनी फैमिली की खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने आप को लाइट एनर्जी रखने के लिए, अपने आप को पॉजिटिविटी रखने के लिए, आपको जो कुछ भी करना पड़े तो एंजल्स की तरफ से आपको फुल फ्रीडम है कि आप वो करिए। आपके लिए वो यस साइन है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत अच्छी गाइडेंस आई है। तो आप जो कुछ जो आपको खुशी देती है, सुकून देती है, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, आपकी अंतरात्मा खुश होती है, आपको अच्छा फील कराते हैं, आपको कुछ सीखने या सिखाने को मिलता है, जिस तरीके से भी आप खुश रहते हैं और आपको सुकून मिलता है वो हर काम करिए। आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज भी आएगी, ओके, उसके लिए भी यस है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ टेक एक्शन क्यों आया है, किस चीज के लिए मेरे व्यूअर्स को एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, किस चीज में मेरे व्यूअर्स को एक्शन लेने के लिए गाइडेंस दी जा रही है, प्लीज मुझे बताएं ये एक्शन किस चीज में लेना है प्लीज। ओके,
8 ऑफ कप्स का आया है, बिल्कुल क्लियर, मूव ऑन करने के लिए एक्शन ले लीजिए। अगर आप जबरदस्ती किसी रिलेशनशिप में रुके हुए हैं, जबरदस्ती आपने किसी को होल्ड कर रखा है या किसी ने आपको होल्ड करके अपने साथ ट्रैप करके रखा है और चीजें सही नहीं चल रही हैं, उसके बावजूद आपने उस चीज को जबरदस्ती रोके हुआ है, रिलीज नहीं कर रहे, लेट गो नहीं कर रहे, या आप मूव ऑन का फैसला करना चाहते हैं बट मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या आपको आपके पार्टनर मूव ऑन करने नहीं दे रहे किसी जगह से, किसी सिचुएशन से, तो प्लीज कर लीजिए। तो क्लियर है, ऊपर आपका लेट गो में एम्प्रेस आया था और नीचे टेक एक्शन आया है, मूव ऑन करने का, लेट गो करने का। इनसिक्योरिटी और डाउट्स को लेके अगर आपके मन में कुछ है, किसी सिचुएशन, किसी पर्सन को, अपनी लव लाइफ को लेके अगर आप डाउट और इनसिक्योरिटी और मूव ऑन करना चाहते हो, छोड़ के जाना चाहते हो, तो उसमें आपको एक्शन करने की जरूरत है, आपको फौरन एक्शन करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पे क्यों आया है, पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पे क्यों आया है, ओके, अपने साथ पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताइए, पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पे गाइडेंस में क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या रेजोल्यूशन लेना है या आ रहा है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी से हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन अपने ऊपर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको एंजाइटी अटैक आने लगे हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज पे बात आने लगी है, आप बहुत ज्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, कोई आपको बेगिंग वाली सिचुएशन में या डोरमेट जैसा ट्रीट कर रहा है, कुछ आपको उलझने हैं, कुछ आपको परेशानियां हैं, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, आप नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, जानबूझ के कोई आपको फंसा रहा है या आप उस चीज में बहुत उलझन में आ रहे हैं, तो आपको अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कोई पीसफुल रेजोल्यूशन पे आ जाएं, चीजों को लेट गो करें, मूव ऑन हो जाएं, चीजों को हटा दें, एंडिंग करें, अपनी किस्मत पे आपकी बदलने वाली है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन में लेना है, अपने आप को फाइट, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, ड्रामा, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, अपनी हेल्थ को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो उन चीजों से आपको निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको पीसफुल रेजोल्यूशन खुद के साथ लेना पड़ेगा। ओके, तो बिल्कुल क्लियर गाइडेंस आपके लिए एंजल आंसर से, आपके लिए गाइडेंस आपकी लव लाइफ को लेके आई है, आपकी खुद की किस्मत को लेके आई है, आपकी हेल्थ इशू, आपके सेक्रीफाइस, और किसी चीज को आप जबरदस्ती, या तो आपको होल्ड या रोक रखा है, ट्रैप किया हुआ है, या आप किसी चीज को जबरदस्ती अपने पास रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा मत करें। अगर आपको वहां पे खुशी नहीं मिल रही, आप सुकून में नहीं हैं, आप परेशान हो रहे हैं, दिन रात आप परेशान हैं, आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जबरदस्ती उस चीज में एफर्ट्स डाल रहे हैं जहां आपको एफर्ट्स डालनी ही नहीं चाहिए, तो कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा जरूर आपके साथ होगा। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और ये चीजें आपके अंदर काफी बदलाव लेके आएंगी। आप इस चीज से जब निकलोगे तो काफी बेटर होगा, और आपकी किस्मत, आपका लक भी आपके साथ एक नया, कुछ चीजें आप अपनी लाइफ में एक चैप्टर ओवर करोगे, तो जब आगे आप बढ़ोगे तो आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी इंडिविजुअल लाइफ में, आपकी किस्मत में बहुत कुछ आगे लिखा हुआ है। ओके, तो आपकी किस्मत बदलने वाली है, बट पहले आपको ये काम करने पड़ेंगे। ओके, अपनी खुशी के लिए आपको कोई डिसीजन अगर आप डिले पे डाल रहे हो तो डिले नहीं करना है, उसमें एक्शन लेना है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थी गाइडेंस आपके लिए। जल्द, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा। आई नो, आई अंडरस्टैंड, ये आपके लिए इजी नहीं होगा, ओके, बट टफ गाइडेंस है आपके लिए, जिनके लिए भी ये रेजोनेट और मैच कर रही है, जिनके लिए भी, मेरे व्यूअर्स के लिए ये गाइडेंस आई है, स्पेशली लव लाइफ को लेके, अपनी लाइफ को लेके, तो ये काफी टफ सिचुएशन है, ये इतना इजी नहीं होगा, लेकिन आपके लिए गाइडेंस है, तो इसको करिएगा जरूर, क्योंकि जबरदस्ती कहीं पे आप रोक रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, और वो चीज आपको फ्रूटफुल नहीं हो रही, तो बेकार है वहां पे एफर्ट्स देना। आप अपने आप को देखें तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में तो रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, एंजल्स लिख के भेजें। ओके, गाइडेंस लिख के क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपसे ये चीजें मैच हो रही हैं और आपको यहाँ पे और कुछ डिटेल्स में पूछना है अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर को लेके, अगर आप कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, कोई डिसीजन बनाना है,
जो कि यहाँ लग भी रहा है। अगर आप इससे पहले कुछ चाहते हैं पूछना डिटेल में पर्सनली, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, आप पर्सनली अपने लिए गाइडेंस चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डिटेल सेशन के लिए भी मैं अभी अवेलेबल हूँ। स्लॉट्स लिमिटेड रहते हैं तो कंफर्मेशन तुरंत चाहिए होता है, तो वो आप प्लीज जरूर हाँ ना जरूर बता दिया करें, क्योंकि बहुत लोग होल्ड पे डाल देते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है, या उस दिन पे फिर उनकी रीडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि अगर जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता तो हम उनकी स्लॉट्स में रीडिंग बुक नहीं करते हैं। ओके, तो कोशिश जरूर किया करिए कि आप कंफर्मेशन जरूर दीजिए। एंड हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज सॉरी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल को अवॉइड करिएगा। एंड मैं अवेलेबल हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोनों ही चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, शॉर्ट रीडिंग थी आपके लिए लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट रीडिंग थी, शॉर्ट में भी आपके लिए काफी डिटेल में गाइडेंस आई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल एंड होप फॉर द गुड। मैं विश करूंगी कि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाए, अपने क्लैरिटी आपको जल्द से जल्द मिले। ओके, और सब कुछ आपकी लाइफ में बेहतर हो। ओके, सो लव यू ऑल, बाय बाय।